हो गया मिस रेडी हो गया क्या पैक करें क्या शुरू हो गया बोला तो नहीं गया ना। करो जी शुरू करो शुरू करो करो दिया कराओ ऐसे है रेडी। हाँ जी हमारे लोकसभा के प्रभारी राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य नीरज जी हमारे बीच में हैं, हनुमान एरन जी, और सबसे बड़ी बात आपके मजबूत प्रत्याशी और हिसार की सेवा करने वाले राम निवास हराड़ा जी भी आपके बीच में मौजूद है। आज हम बात करने के लिए आए हिसार के बारे में। हम बात करेंगे उन नेताओं की जो 5 साल में एक बार आते हैं, आपके वोट ठग के ले जाते हैं और फिर आपको नजर नहीं आते, न किसी गाड़ में नजर आवे, न किसी चौराहे पर नजर आवे, न किसी प्रोग्राम में नजर आवे। वो लोग सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं और बड़े बड़े घराने हैं वो उन लोगों के, और वो कहते हैं कि हम सेवा करेंगे हिसार की। हमारी माता जी सावित्री जिंदल कहती है कि मैं हिसार की सेवा करने के लिए आई हुई हूँ। मैं माता जी को आपके माध्यम से सलाह दूं कि आपकी उम्र 80 साल की होगी, अब सेवा करने का आपका काम नहीं रहा, हम आपकी सेवा करेंगे। आपको तो घर बैठना चाहिए, पोते पोती खिलाने का टाइम है। मैं तो कहूंगा कि राम के नाम लेने का टाइम है। माता जी आप सेवा करने का आपका समय डालिया। मैं माता जी का मैनिफेस्टो पढ़ू था, माता जी ने मैनिफेस्टो जारी किया। आप लोगों को इस बारे में नॉलेज होना जरूरी है कि माता जी ने मैनिफेस्टो में क्या बात कही। भाई सावित्री जिंदल जी कहा है कि हमने हिसार को सकून दिया, सकून तो दिया, पर माता जी ने मुंह नहीं बताई फीस कितनी कर रखी सकून की। गरीब आदमी तो दीवार का हाथ में लगा सके इतनी फीस सकून की है, और एक सकून तो ऐसा है उसका बालने का नहीं टप सकता एक आम आदमी भी। मैं तो कहूंगा करोड़पति आदमी की भी हिम्मत नहीं उसमें एडमिशन लेने की। और माता जी कहोगे हमने आपको सकून दिया, माता जी कहोगे हमने हिसार को हॉस्पिटल दिया, जिंदल हॉस्पिटल। मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा अगर आज कोई खर्चा तो जिंदल हॉस्पिटल का है। 20 से 25 हजार रुपए एक दिन का आईसीयू बेड का खर्चा है। फिर किस बात की सेवा के लिए हॉस्पिटल दिया? सेवा के लिए हॉस्पिटल नहीं दिया, ये हॉस्पिटल कमाई के लिए दिया। सबसे पहले ट्रस्ट बनाई, लेकिन ट्रस्ट को खत्म कर दिया। और माता जी कहती है कि ये सेवा करने लग रहे हैं। मैं माता जी से सवाल पूछूं, अगर आपने हॉस्पिटल सेवा के लिए दिया तो मेरे को वो लिस्ट दिखाओ जिसमें आपने फ्री में कितने गरीब लोगों का इलाज करा। मेरा सवाल है माता जी से, मैं सवाल पूछना चाहूं, पूरे देश में आयुष्मान की योजना लागू है, हर हॉस्पिटल में लागू है, छोटे छोटे में, आपके हॉस्पिटल में क्यों नहीं लागू? इसका मतलब क्या है कि गरीब आदमी को तो आप हॉस्पिटल के अंदर भी नहीं घुसने देते। फिर किस बात की सेवा भाई? फिर किस बात की जनता को फायदा? सारी हिसार को पता है माता जी का जो घर है रेस्ट हाउस है माता जी का, उसमें 50-100 लोगों की एंट्री है भाई। उन 50-100 लोगों की एंट्री से अगर माता जी हमें बढ़ती हो तो बना दो भाई। एक गरीब आदमी को कभी जिंदल हाउस में आपने गुस्से में देखा बताओ? एक भी गरीब आदमी किसी कॉलोनी का आदमी वहां जाता नहीं, और माता जी उनके बीच में आती नहीं, तो फिर सेवा कैसे करेगी? मैं तो समझ में नहीं आई। और देश की चौथी अमीर महिला है माता जी। अगर सेवा ही करनी है माता जी से तो एमएलए बनने की बजाय भी सेवा कर सके, दान पुण्य करके, फ्री के स्कूल बना के, फ्री के हॉस्पिटल बना के, अगर 5% भी अपनी कमाई का लगा दे हिस्सा तो हिसार चमक जाएगा। लेकिन हिसार के अंदर 5 पैसे भी नहीं लगाए। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि माता जी कहोगे मैं सेवा करूं। हिसार के लोगों को कितनी नौकरियां दी हैं फैक्ट्रियों में? हम ये पूछने का सवाल करा माता जी से, जब फैक्ट्री के अंदर नौकरी निकले तो बाहर के लोगों को देवे और यहाँ वालों को हटाने का काम करे। माता जी के हॉस्पिटल से 120 लोगों को हटाया बिना पे दिए, 2-3 महीने की तनख्वाह उनकी रहेगी। मेरा माता जी से सवाल है कि इतनी ही ज्यादा सेवा करनी है तो पहले आप वो काम करो जिससे आपके पास है। आप नौकरियां दो हिसार लोगों को, हिसार के गरीब कॉलोनी वालों को दिखाओ मैंने कितनी गरीब कॉलोनी वालों को नौकरी दी आपने। बाहर के लोगों को नौकरी देते हो और सेवा की बात करते हो हिसार की। मैं तो माता जी से ये पूछना भी चाहूंगा, अगर आप में थोड़ी बहुत भी
इंसानियत है तो आप बताने का काम करो कि आपका बेटा बीजेपी के वोट मांगेगा या आपका बेटा आपके वोट मांगेगा। सारी दुनिया को पता है कि माता जी किस तरह आई हुई है, माता जी किसको नुकसान करना चाहती है, माता जी जीतेगी तो कहां जाएगी। क्लियर तो कर दे माता जी कि आपका बेटा किसके वोट मांगेगा। अगर आप जीतोगे तो बीजेपी में जाओगे, कांग्रेस में जाओगी। ये माता जी से हमारे सवाल हैं और लगातार हम पूछते रहेंगे और पोल भी खोलते रहेंगे। माता जी ये भी बता दे कि कॉलोनियों के नाम जाना है कि माता जी, गलियां तो छोड़ दो, कॉलोनिया के नाम जानते तो बताना है। राणा साहब को मैंने 5 साल हो गए देखते हुए। राणा साहब हर गली में जावे, हर दुख सुख का साथी बने, किसी की आवाज उठावे। राणा साहब हर सुख दुख में मैंने देखा है। एक बात जमा क्लियर है, कंपेयर करो आप लोग एक राणा साहब को और एक माता जी को, कंपेयर करो उन कैंडिडेटों को जो खड़े हैं। अड़ा कमदाख हो रहे भैया, एनडीसी के नाम पर माल लूट के बैठी के आड़े अरे बिनुआ वोट दे दो। एनडीसी की लूटी बाढ़ देखे हैं, लठ पना रहे, छोटा को नहीं है, लठ पना रहे हैं मेरे भाई। वो लोग इलेक्शन में खड़े भी कहे कि हम आपकी सेवा करेंगे। अरे सेवा तो पहले भी करी, सारा हरियाणा देखी कि माल लुट्टा घरा एक सेक्टर की एक छोटे से मकान से सेक्टर 14 की बड़ी कोठी में पहुंच गए। मैं तो एक बात भी कहूंगा, आपने यहाँ आपके बीच में ठगने वाले लोग आएंगे। हमारा विधायक है, कितने गिर रहे भाई, मंत्री बनाया, वो ये काम गिना दे कैमरे के सामने, हम राजनीति करनी छोड़ देंगे। चैलेंज है मेरा चैलेंज है। जो 3 प्रत्याशी खड़े हैं सामने, तीनों से ही एक काम गिना दो। आप लोगों ने ये हमने हिसार में करके दिखाया। एयरपोर्ट बनाया भाई, सफेद हाथी 6 बार तो उद्घाटन कर दिया, कदे दुष्यंत करे कदे वो करे। एयरपोर्ट कागजा में है नहीं, मैंने आरटीआई से निकलवा रखा है, आपके सामने पहले भी रखा था कि एयरपोर्ट नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा है। और ड्रामा करे, लाखों करोड़ रुपए शहर के बर्बाद कर दिए। अगर ये पैसे कहीं और लगाते तो फायदा होता। आज आप गलियों में जाओ, सड़क नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। अगर रामनिवास राणा बना तो रामनिवास राणा गारंटी देता है आपको, कांग्रेस पार्टी गारंटी देती है आपको कि आपके घर में स्वच्छ पानी आएगा, आपके घर के अंदर हर प्रकार की सुविधा आएगी। हमारे राणा साहब भी और सांसद जी भी बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी के देंगी। मैं तो इनकी पोल खोलने का तरा रहा हूं। 5 साल में इनने के कांड करे हैं, वो सारे कांड आपका सामने एक एक करके बताऊंगा। चाहे जिंदल हाउस हो, चाहे कमल गुप्ता हो और चाहे आपका मेयर हो, भाई सारा की कुंडली ले रहे सबूत के साथ। हमारे पास सबूत है, खर्ची पर्ची वाली सरकार को कौन डाला है, उसके सबूत भी मेरे पास है। इन लोगों ने 2,500 फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए कराते के और उसमें से 1500 डी ग्रुप में लगाए, 2-2 लाख रुपए लिए। जांच संदीप सिंह तक पहुंची, सीएम ने रुकवा दी, खेल निर्देशक ने मान लिया और एफआईआर होगी और 4 अधिकारियों को जेल में डाल दिया। बोले ये अधिकारी दोषी है। 1500 बच्चे लगे, क्या खाली अधिकारी दोषी है? संदीप सिंह मंत्री भी दोषी था। और मंत्री तो भाई छोरी छेड़ मंत्री है, सारी दुनिया ने मेरा है। इनके ऐसे करैक्टर है, ऊपर से कहते हैं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, और इनके मंत्री ये कांड करे और एक भी मंत्री जेल में डाला। इन्हें देख लो आप, ये दोबारा आपके बीच में आया आपको ठगने के लिए। इलाज करो इनका। और इनने कोई इधर से भेज रखा है, कोई उधर से भेज रखा है, उनका भी पहचान करनी है। लेकिन जीतने के बाद उनकी तरफ जाओगे। रामनिवास राणा कांग्रेस का सच्चा सिपाही है, कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ी और आगे भी आपकी लड़ाई ये लड़ेगा। आप इसको जिताने का काम करो। कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के पैराम पकड़ लेंगे, 14 मंत्री बना दे, बढ़िया है, सुथरा काम करेगा हिसार में और हिसार को चमकाने का काम करेगा, मेरी गारंटी है। ब्रीफिंग मैं नहीं दूंगा, आपके प्रश्न पूछ लेंगे, यही पूछ लेंगे। चलिए राठी साहब, आपसे सवाल है, ये वैसे आप कह रहे सेवा नहीं कर रहे, इन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया हुआ है, एक स्कूल बनाया हुआ है, इतना बढ़िया, वहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, हमने सुना। अभी तो बताया मैंने भाई, रिकॉर्ड है मेरे पास। तो हॉस्पिटल में 20 से 25,000 रुपया इशू का एक दिन का, और स्कूल का तो गरीब आदमी दीवार का हाथ लगा तो मान जाओ भाई, सारी दुनिया ने पता है। इनका मैनिफेस्टो मैंने पढ़ा अभी माता जी का, माता जी ने बड़ी अजीब अजीब बात लिख रखी है। मैं तो सबसे बड़ी बात कहूँ, माता जी मेरी सम्माननीय है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी। अब सेवा करने का टाइम उनका नहीं है, बुजुर्ग होली, अब सेवा करवाने का टाइम है। माता जी की हम सेवा करांगे। माता जी को अब शहर की चिंता करने की जरूरत नहीं। ये कह रहे हमने पार्क बना के शहर को समर्पित किया है, गिफ्ट दिया। एक बात बताओ भाई, यार देश की बहुत अमीर महिला है, एक आधा पार्क आपका नाम तो बनवा देते, क्या दिक्कत है? उनने खुद का नाम तो बनवाया। मैं तो जब मानता
कि वो पार्क किसी शहीद के नाम से बनाते, मैं तो जब मानता वो पार्क किसी स्वतंत्रता सेनानी के नाम से बनाते। आपका नाम तो किले बना लो भाई, वो सोता ही नहीं है, खुद की प्रॉपर्टी खुद बनानी है, घर की भाई कक्का नहीं। लैंड गवर्नमेंट की है, प्रॉपर्टी अरे और देख लो भाई, प्रॉपर्टी सरकार की, आप नाम धर रहे आपका बैरिकेड फोटो से पीछे लगा के। मैं तो बार बार आपने एक बात कहूँ, अगर सावित्री जिंदल को कोई काम गिनाना है तो पहले ये बताए कि वो हमने किसको समर्पित करा है। हिसार शहर को समर्पित करा है तो शहीदों का नाम होना चाहिए। हिसार नगरी भी बहुत ऐतिहासिक नगरी है, उसका नाम होना चाहिए। एक बार मैं बेरियल पूछना चाहूंगा, एक मिनट इनको माइक करा जी। राणा साहब आप बहुत पास रहे हो उनके, कुछ उनके बारे में आप भी बोलो, आप क्यों नहीं बोलते? आगे थोड़ा सा आगे आ जाओ। हाँ जी, मैं अगर बात बोल चुका ना हाँ तो वो तो मतलब बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। बोल दो फिर, कुछ आज बकेटे के लिए चाह रहा है। थोड़ा आगे आ जाओ फिर माइक को। सिर्फ एक ही बात दूंगा, मैं उनके साथ था। और सब्जी मंडी से आके जो है 25 एकड़ जमीन उन्होंने सरकार से पास करवाई स्कूल के लिए। हाँ जी, 25 एकड़ में स्कूल बनाएंगे, उसमें ऐसी कंडीशन रख दी कि हर स्कूल वाला वो जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता। और मार्केट कमेटी के ऑफिस में उसकी बोली रखी गई थी। 3-4 पार्टियां बाहर की आई, एक जिंदल परिवार था, जो 3-4 पार्टियां जो थी उनको चुप करके वो 20 एकड़ जमीन जो है नीलामी में 4 करोड़ रुपए में अपने नाम करवा ली। लेकिन वहां उस टाइम जो है यहाँ एसडीएम थी, उसकी चार्ज एसडीएम ने क्या करा, उसकी रिपोर्ट जो है उसने ये लिख दिया ये मिली भगत से जमीन ली गई है, ये 20 करोड़ रुपए किले की जमीन है, इन्होंने 4 करोड़ में ली है, तो वो दोबारा कैंसिल करवा दी उन्होंने, नहीं तो ये 20 किलो जमीन और खा जाते। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चलिए हाँ जी, राणा साहब लास्ट में क्या कहना चाहते हैं, एंड करते हैं। हाँ जी एमपी साहब, मैं आपके प्रश्नों के जवाब देना चाहूंगा। आपके जो भी प्रश्न आमंत्रित हैं। सवाल ये है कि कांग्रेस जिस नीति पर चल रही है उससे क्या लगता है कि फिलहाल हिसार में क्या क्या आपके मैनिफेस्टो में ऐसी बातें हैं जिससे पब्लिक इंप्रेस होगी? देखिए, मैनिफेस्टो बहुत क्लियर है। जो लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस ने कहा है उसको आगे बढ़ाने का काम हरियाणा के अंदर किया है कांग्रेस ने, और बहुत साफ तौर पे कांग्रेस का ये कहना है कि कांग्रेस फोकस करेगी महंगाई पर, बेरोजगारी पर, किसानों की एमएसपी पर और विकास पर। तो मैं समझता हूं कि इसके अलावा एक गरीब को, जरूरतमंद को और हरियाणा के व्यक्ति को इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जनता ने मानस बना लिया है सरकार को बदलने का, और जनता चाहती है कि अब कांग्रेस को सत्तासीन किया जाए, क्योंकि लंबे समय से जिस प्रकार से हालात चल रहे हैं देश के और विशेष रूप से हरियाणा के, यहाँ पर किसान आंदोलन करता है, एक साल के लिए आंदोलन चलता है और 750 किसानों को जो है जान से मार दिया जाता है। किसान शहीद होते हैं, लेकिन उनकी जो है अनदेखी करते हुए किसान बिल वापस लेने के लिए भी सरकार 100 बार सोचती है, 1 साल लगाती है। तो मैं समझता हूं कि हम लोग सदन में थे, राज्यसभा में जिस प्रकार से माइक टूटे, वहां पर कुर्सियां फेंकी गई, वहां पर जो है बिल्स फाड़े गए, तो मैं समझता हूं कि ऐसा हालात आज तक कभी पैदा नहीं हुए। सीधी सादी मांग थी किसानों को एमएसपी देने की और किसानों के अधिकारों की रक्षा करने की। मैं समझता हूं कि ऐसे हालात में जनता ने ये मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को निस्तनाबूद किया जाएगा और कांग्रेस को सत्तासीन किया जाएगा। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो आने वाले समय में हरियाणा को एक विकास की नई दिशा दे सकती है। कई बातें चल रही है कि मोदी की रैली के अंदर कुमारी शैलजा बीजेपी ज्वाइन कर सकती है, अफवाह है या सच है? देखिए ये सब वो लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जो भ्रमित करते हैं देश को। अब तक जो जुमले चलते आ रहे थे उसी का एक ये पार्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए, वादा खिलाफी जनता पार्टी की सबके सामने आ चुकी है, और अब हालात इतने गंभीर भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में हो चुके हैं, किसी भी सूरत में हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में दोबारा नहीं आएगी, ये उनको पता लग चुका है। किस प्रकार से तोड़फोड़ की जाए उसी का एक ये एग्जाम्पल है। शैलजा जी और उनका परिवार डेडिकेटेड रहा है कांग्रेस के प्रति, और उन्होंने हमेशा अपने पूरे जीवन के अंदर कांग्रेस को, हरियाणा क्षेत्र को, हरियाणा राज्य को और इस पर्टिकुलरली हिसार और सिरसा को विकास की दृष्टि से सींचा है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है।
शैलजा जी से मेरी खुद की व्यक्तिगत बात हुई है, वो पूरी जो चुनाव की कमान को संभालेंगी, और राणा जी को उन्होंने समय भी दिया है चुनाव प्रचार के लिए, पूरा चुनाव को संभालेंगी। और मैं समझता हूं कि ये सब अपने से तोड़फोड़ की जा सकती है। हिसार में भी आएंगे कि अन्य क्षेत्रों में पूरे हिसार जिले के सभी उसमें डेफिनेटली वो हरियाणा राज्य की एक सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी की महासचिव हैं, अनगिनत पदों पर रही है, केंद्रीय मंत्री रही हैं, और उनकी एक लेगेसी है। उनका परिवार भी लंबे समय तक जो है बड़े बड़े पदों पर, मंत्री पद को भी सुशोभित उन्होंने किया है। तो मैं समझता हूं कि ये कुछ सिर्फ हिसार और आसपास के क्षेत्र की बात नहीं, पूरे राज्य में उनकी तरफ से प्रचार होगा। तो कांग्रेस पार्टी के बीच में ऐसी जो खबरें आती है, खबरें तो प्रेस देती है, आप लोग दे रहे हैं, खबर देने का काम आप लोगों का, आप लोग दे रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं उस चीज को। तो मैं समझता हूँ ये सब भ्रांतियां हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत जल्दी जो है इसका खुलासा होगा, और 5 तारीख तक जो चुनाव होगा, 3 तारीख तक चुनाव प्रचार होगा, 5 तारीख को जब वोट पड़ेगा, परिणाम आएगा, परिणाम सामने होगा। बिहार में आप अलग अलग जगह गए हैं, अलग अलग कोने में। यहाँ पे एक तो बड़ा घराना चुनाव लड़ रहा है, पहले मंत्री रही, उधर से डॉक्टर कमल गुप्ता है, वर्तमान में मंत्री भी रहे। क्या मानते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कितने मजबूत? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं 9 की 9 विधानसभाओं में गया हूँ, हिसार लोकसभा में, और 9 के 9 प्रत्याशी जो है कांग्रेस ने बहुत बेहतरीन उम्मीदवार उतारे हैं, और 9 के 9 ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। यहाँ आपके विधायक मंत्री जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, एंटी इनकम्बेंसी है, उनके खिलाफ जबरदस्त माहौल है। मंत्री रहते हुए किसी भी प्रकार का विकास का काम उन्होंने नहीं किया है। जनता सब देख रही है, जनता जान चुकी है। और जिस प्रकार से हम लोग कार्यक्रमों में जा रहे हैं, कल भी मैं उचाना में था, दीपेंद्र हुडा जी का कार्यक्रम था, और जिस प्रकार से एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स जनता का आ रहा है, जनता का जो रुझान दिख रहा है सामने, उमड़ करके जो भीड़ आई है, मैं समझता हूं कि ये इस बात का परिचायक है कि आने वाले इस वक्त के अंदर कांग्रेस पार्टी यहाँ सत्ता में आएगी। क्षेत्र में भी आपका कार्यक्रम था, समाज एक सवाल, कल जितनी भी आप कर रहे थे, तो गुर्जर समाज में भी आपने कल एक कार्यक्रम किया, काफी पहुंचे, तो क्या पूर्ण रूप से गुर्जर समाज ने मेरे को समर्थन दिया है, पूरे गुर्जर समाज ने, और पूरा गुर्जर समाज ही नहीं, एक तरफा माहौल है कांग्रेस का, एक तरफा लहर है। यहाँ की सीट जीत करके जो है हम कांग्रेस हाईकमान को सौंप देंगे। हनुमान जी, आप भी चुनाव लड़े, इनके साथ, तो आप जब जुट गए एक तरह से कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता के साथ, क्या लगता है कितने मार्जिन से हार जीत होने वाली है हिसार विधानसभा? मैंने पहले भी 2-4 बार बोला है, हार-जीत का अभी टाइम होता है। अभी आज हम जीत के आते हैं, देखो हम लोग जीत निश्चित है हमारी, टक्कर किससे है ये भी क्लियर नहीं है अभी। जैसे राठी जी ने बताया, ये सारा हौसला है, सारे फर्जी लोग मन रहे हैं। भाजपा वाले की तो जमान जब मुख्य के 20,000 वोट, वो तो वोट ही 4,000 पे आ गया, मेयर 4,000 भी नहीं आ रहे। तो हालात ऐसे हैं कि जीत ना बादल कुछ भी हो सकता है, मैं कोई भविष्य करता नहीं हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। मैंने सुबह भी बोली, आपको कल भी बोली, परसों बोली, हम जीत रहे हैं, निश्चित रूप से जीत रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। बंगाल साहब, आप बताइए, कांग्रेस के आप ही नेता, आप क्या कहना चाहेंगे? वही से आ रही है भाई, हम तो ये कहा, हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, और हम सारे शहर को हाथ जोड़ के अपील करते हैं, भाई सब बढ़िया है, फिर हमारा राणा साहब भी बढ़िया है, और गरीब आदमी है, 3 चुनाव लड़ लिए पहले, और शहर ने सोचना चाहिए इसके बारे में। अब जो 3 बार हार लिया, इसको शहर ने जिताने का काम करें। हम तो ये बार बार रिक्वेस्ट करते हैं शहर की 36 बरादरी से, भाई सारे बढ़िया है, फिर हमारा रामनिवास राणा भी बढ़िया है, और इसका समर्थन करें, और इसको इसका बीजे बनावे। ये मेरी आपका कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठे हैं यहीं पर, अगर बात करें तो बजरंग दास गर्ग है, कांग्रेस पार्टी के आपके वरिष्ठ नेता थे, हर धरने प्रदर्शन में आप लोग भी स्वयं रहते थे, फिलहाल वो दिखाई नहीं देते, क्या ऐसे कारण है यहाँ रामनिवास राणा के समर्थन में न आने का? देखो भाई, हमें आप शैलजा जियो का बहन जियो का बात कह रहे थे, हम वो भी कोई नहीं,
हम तो सबके साथ हैं। बहन जी भी हमारी कांग्रेस पार्टी की है और हमारे हुड्डा साहब भी कांग्रेस पार्टी के हैं। और कल में जरूरत पड़ेगी हम हुड्डा साहब नहीं बुलावांगे और हम सारे काम गरज साहब क्यों नहीं आ रहे? गरज साहब क्यों नहीं आ रहे? गरज साहब को बुलाना है। कब आएंगे वो? जब कहोगे जी में बुलाने हैं, वक्त बुलाने हैं। नहीं, हम एक है, आप कहोगे हाँ चुनाव में बुलाएंगे, कहोगे जब बुलावांगे। ये गलती कम आ रहा। हम तो न्यू काम है कांग्रेस पार्टी का, अच्छी मदद करो, सब मदद करो भाई और इसको पीछे बढ़ाओ भाई। पार्टी के नेता है, हालांकि टिकट की दौड़ में थे, टिकट कट गई, नाराजगी 1-2 दिन की तो आ लिया अपना रेण साहब है, पर कहो आज का परसों हुड्डा साहब भी बड़ा कहोगे उसने बुला जाएंगे अभी। हाँ सैलता किया ने बोला हम सब एक ये आगा अपने वाले जो कव है, सैलता अलग है, हुड्डा साहब अलग है, कोई अलग नहीं। हमारी कांग्रेस पार्टी एक है और हम एक होके लड़ांगे और इसको विजय करांगे। आधा मिनट का सैलजा जी का वीडियो आपने आधा मिनट ये कल का है जी,